FIR दर्ज कराई गई है, 10/3/2024 को दर्ज कराई गई है। और ऑफेंस जो है वो 10/4/2023 से 10/3/2024 तक पूरा बताया। एज पर FIR सर, मैं पुरानी बस्ती खारीघाट सुदीप पंडित के सामने थाना ग्वारीघाट में मेरी बड़ी थी सुलेखा बर्मन के साथ उनके घर में रहती हूँ, घरेलू काम करती हूँ, कक्षा 12वीं तक पढ़ी लिखी हूँ। मेरे पापा की मृत्यु हो चुकी है। मेरी मम्मी लक्ष्मीबाई बर्मन पनागर में रहती है। हम 4 बहनें और 1 भाई हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। आज से करीब 4 साल मेरे से साई धाम कॉलोनी में नियर सुख सागर झील के पास रेतनाका ग्वारीघाट का रहने वाले अंकित के काम से मेरी दोस्ती 4 साल से दोस्ती शक्तिनगर के साई पैलेस के एक रिसेप्शन के दौरान हुई थी। हम लोग दोस्त थे, फिर दोस्ती आगे बढ़ी। अंकित बोलता था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, तो मैं उससे बातें में आ गई। अंकित मुझसे शादी करेगा और मैं उससे प्यार करने लगी। तो 10 अप्रैल 2023 को अंकित के मम्मी पापा कहीं गए थे, तो अंकित मुझे उसके घर साईधाम कॉलोनी पर उसके रूम में ऊपर लेकर गया और मेरे मना करने पर भी मेरे साथ शारीरिक संबंध हुए। उसके बाद अंकित रोज मेरे घर पर शक्तिनगर साई मंदिर पैलेस जहाँ मैं किराए से रहती थी वहां पर आने लगा और मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बने, पत्नी जैसे बनाए। मैंने अंकित से बोला कि तुम्हारे घर पर शादी की बात कर लो। अंकित बोलता था कि मेरे घर वाले मेरी शादी की बात करेंगे और तब मैं हम दोनों की शादी की बात करूंगा। उसके घर साईं धाम कॉलोनी में मुझे ले जाता था और उसके मम्मी पापा को छुपा कर मुझे अपने घर पर पत्नी की तरह रखता था। मैं उससे बोलती थी कि तुम्हारी मम्मी पापा से बात करूं, तो अंकित बोलता था कि तुम नहीं बोलना, मैं बात करूंगा। मैं कुछ दिन पहले अपनी बुआ के घर रहने चली गई थी। उसने मुझे वहां से बुलाया और करीब 8 दिन से मैं अंकित के घर उसके साथ रह रही थी। तो दिनांक 4/3/2024 को जब मुझे पता लगा कि अंकित ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली, तो मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे साथ रह रहे हो और सगाई कहीं और कर रहे हो कर ली है। तो उसने मेरे साथ घर पे नीचे उसके मम्मी पापा तक आवाज नहीं जाए तो उस अंकित बात करने के लिए मतलब की कार से रामपुर तक ले गया, तो उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे मेरे सिर पर चोट है। अंकित ने करीब 1 साल से शादी का झांसा देकर मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध और कहीं और दूसरी लड़की की सगाई कर ली है। अब शादी करने से मना कर रहा है। यह बात मैंने कल दिनांक 9/3/2024 को मेरे जिया जी और अजय बर्मन बहन फिर आज उसको लेकर थाने में तो सब कोई मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह या कुछ ऐसा DNA वगैरह कुछ हमारे खिलाफ नहीं है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने सब कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए हैं। नहीं, ये बिल्कुल क्लियरली है कि ये किसी दूसरे को एज ए हस्बैंड करते हुए सर इन्होंने जेल में उससे मुलाकात हुई है और उसी पीरियड की बात है ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट जिस दौरान ये हमारे खिलाफ एलिगेशन है। इसमें सर 15-16 बार इन्होंने एज ए वाइफ उससे जेल में मुलाकात की। तो जो एलिगेशन शादी का झांसा देकर और ये उसी दौरान किसी और व्यक्ति को अपनी हस्बैंड बताते हुए सारी प्रोसेस कर रही है सर, दोनों चीज कैसे? यस, यू आर फॉर ऑब्जेक्टर। यस, बताइए। 164 का आप देखें स्टेटमेंट। मैं उपरोक्त पते पर रहती हूँ, मैं सिलाई का काम करती हूँ। मेरे पापा की मृत्यु हो चुकी है। हम 4 बहनें और भाई हैं। 3 बहनों की शादी हो गई है। मैं पनागर में मम्मी और छोटे भाई के साथ रहती हूँ। मैं अंकित तहखान को पहली बार दोस्त की पार्टी में मिले थे, तब मैं अंकित को जानती हूँ। पार्टी में अंकित ने मुझसे अपना मोबाइल नंबर लिया था, उसी के बाद से हम दोनों बातचीत होने लगी। वर्ष 2023 के फरवरी माह में अंकित ने मुझे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम अलग आप देखें तो जो प्रलोभन दिया गया हमारे पर कि शादी हम तुमसे करना चाहते। अंकित ने मुझे शादी के लिए कहा तो मैं मान गई और फिर हम दोनों एक दूसरे मिलने लगे। अंकित मुझे अपने साथ अपने घर ले जाता था, जहाँ पर वो मुझे पत्नी की तरह रखता था और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। अंकित मेरे साथ पिछले 1 साल से शादी का कहकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। पिछले शनिवार को अंकित ने मुझे फोन पर, यहाँ पर मर्ड जो है यहाँ पर ये जाते हैं सगाई करने और बोलते हैं हम फादर का जो है इलाज कराने जा रहे हैं, आप हमको मोबाइल मत करना। फोन पर कहा कि मैं पापा का इलाज कराने नागपुर जा रहा हूँ, मुझे फोन मत करना, मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा। मैंने अंकित को सोमवार को फोन लगाया। फोन लगाने के बाद हम लोग फिर मिले, हमारे बहस हुई और हाथापाई, जिसके कारण डिवाइडर से मैं जाकर टकरा गई और मेरे सिर पर चोट आई। मैं अंकित के घर गई और वहाँ पर 1 सप्ताह तक रुकी थी। मुझे अंकित के घर पर जब हमें ये जानकारी हुई मालूम कि हमने झांसा दे रहा है शादी का और नागपुर जो है अपने फादर का इलाज कराने का झूठा बोल के सगाई करने वहां पर गए। But tell me one thing, you are continuously meeting with someone in jail as husband wife. नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं, कोई है ही नहीं। ये ऐसा डॉक्यूमेंट इन्होंने पेश किया। मतलब उसकी काफी तो वेरीफाई करा है हमारे उसमें।
कंप्लेंट इज प्रेजेंट, ऐसा कोई हस्बैंड हमारा है ही नहीं। ऑन रिकॉर्ड तो होगा हमारे, अगर नहीं। कोई शादी का ये लेकिन आपने जो ये वहां पर जेल में मुलाकात की है, हाँ, उसमें आपने जिससे मुलाकात की उसको अपना हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बताया? वेरी गुड। लिखिए स्टेट। मालूम ये जो इन्होंने पढ़ा 164 का, मतलब ऐसा कोई हमारा जो ये बता रहे हैं कि कोई हस्बैंड ऐसा है ही नहीं हमारे। यस स्टेट। 164 का जो स्टेटमेंट पढ़ा इन्होंने यही है। श्री क्या नाम है? अच्छा नहीं। HR नायडू, लर्नेड काउंसिल फॉर दैट। मतलब इसमें गवाही हो यार मेरे, ये 8 तारीख की ये गवाही। श्री पहले नहीं हमने मतलब एक शिकायत की है मतलब इसमें कि जो हमको जो है डरा रहा धमका कंप्रोमाइज के लिए मतलब एक शिकायत भी हमने फिर मतलब ये की है मतलब थाने में जो है 8 तारीख को गवाही है, मतलब चाह तो गवाही हो जाए मतलब। उस दिन हो जाएगी। हाँ मतलब पर अभी तो उसको चार्ज नहीं लगा। उसकी गवाही के लिए पिछली पेशी में तो कह रहा गवाही के लिए। चलो ठीक है, 8 के बाद गवाही के लिए हमारा 8 के बाद चलो गवाही हो जाना। ये गवाही के लिए नहीं है सर, गवाही के लिए फिक्स है। 10 जुलाई को रखते हैं। अभी लिखे इनका प्रेजेंटेशन लिखे।